हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप एक इफेक्टिव रिज्यूम कैसे लिखें। एज अ फ्रेशर हमारे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि यार रिज्यूम कैसे लिखना है, क्योंकि हमारे पास तो एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो अपने एक्सपीरियंस में लिखेंगे क्या। और किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले हमसे पहले हमें रिप्रेजेंट करता है हमारा रिज्यूम, और उनके पास ढेर सारे रिज्यूम होते हैं देखने को। तो हमारा रिज्यूम ऐसा होना चाहिए कि वो भी कंसिडर हो, इफेक्टिव लगे। तो एक इफेक्टिव तरीके से एज अ फ्रेशर आप कैसे रिज्यूम लिख सकते हैं, मैं ये बताने वाली हूँ। और ये लिखिए, आप इसे लिख सकते हैं यूजिंग गूगल डॉक्स। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद गूगल डॉक्स यूज करती हूँ, और मैंने एक और वीडियो बनाया है कि आप गूगल डॉक्स में रिज्यूम कैसे बना सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। जैसे मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे लिखना है, साथ ही साथ मैं आपको एक रिप्रेजेंट साइड बाय साइड लिखा हुआ दिखाऊंगी भी, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझें। क्योंकि हम लोग गूगल डॉक्स यूज कर रहे हैं, इसमें स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज सब कुछ सेटल्ड है, तो आपको फॉन्ट साइज ये सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जब रिज्यूम लिखते हैं तो उसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए। आपकी नाम के नीचे आप आफ्टर नेम भी लिख सकते हैं, जो आपकी कोई स्पेशल क्वालिटी बताता हो, लाइक यू आर अ गुड ओरेटर, अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अ सिचुएशन हैंडलर, एनीथिंग लाइक दैट। और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट आता है, क्योंकि आपका रिज्यूम देखने के बाद इफ दे वांट टू कांटेक्ट यू तो वो आपका कॉन्टैक्ट देखेंगे, इसलिए आप उसमें अपना फ़ोन नंबर एक प्राइमरी डालिए, और उसके अलावा भी कुछ फ़ोन नंबर ज़रूर डालें। और अपना ईमेल आईडी ऐसा डालें जो कि प्रोफेशनल लगे, क्योंकि आप फ्रेशर हैं और कॉलेज टाइम आप कंप्यूटर ड्यूड gmail.com इस तरह का कुछ लिख सकते हैं, तो वो आप मत यूज़ कीजिएगा। एक प्रोफेशनल आपका नाम @gmail.com, इस तरीके से आप एक सिंपल सा आईडी लिखें। ऑन दी अदर हैंड, हो सकता है कि कंपनी आपके साथ एक वीडियो कॉल करना चाह रही हो इंटरव्यू के लिए, इसलिए आप अपना स्काइप का आईडी दे दें। और अगर आप एक सोशल मीडिया हैंडलर हैं तो आप अपना ट्विटर अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज, आप जो भी आईडी डाल सकते हैं वो आप ज़रूर डाल दें। उसके बाद आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, कि आप पहले क्या लिखेंगे, अपने एक्सपीरियंस को या फिर अपने एजुकेशन को। सिंस एज अ फ्रेशर मैं ये रिज्यूम लिख रही हूँ, तो मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो मैं अपने एजुकेशन के बारे में पहले लिखूंगी। याद रखिए कि जब भी आप रिज्यूम में अपना एजुकेशन लिख रहे हैं तो आप उसे टेबल के फॉर्म में लिखें, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। आप उसमें इजीली मेंशन करें स्पष्ट तरीके से कि आपने कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, कितना सीजीपीए आया है, परसेंटेज क्या है, और वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। लाइक पहले बीटेक की डिग्री या जो भी डिग्री आपने की हो, उसके बाद 12 एंड देन 10। और इतना लिखने के बाद आप आएंगे अपने एक्सपीरियंस पे। हाँ, बट अनदर क्वेश्चन, अगर आपका मार्क्स बहुत बुरा है, इतने खराब परसेंटेज आए हैं कि आप अपना मार्क्स रिज्यूम में डालना नहीं चाहते हैं, तो उस वक्त आप अपने स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी और ये डिग्री है ये सर्टिफाई कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन अगर आपके रिज्यूम में लिखा गया है कि आपको मस्ट है अपना परसेंटेज बताना, देन यू विल हैव टू राइट द परसेंटेज। उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। अब दिस इज द टाइम कि आपने अपने कॉलेज लाइफ में जितने भी मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी फेस्ट ऑर्गेनाइज में काम किया है, जितना भी आपने कैंप किया है, वॉलंटियर्स बने हैं, या आपने जो कुछ भी ऐसा किया है, लाइक आपने पार्ट टाइम डोमिनोज में काम किया है, आपने कहीं इंटर्नशिप किया है, या फिर आपने ट्यूशन ही पढ़ाया है, तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में एज अ एक्सपीरियंस लिख दे। आपने कैंप अटेंड किए हैं, इसको आप एज एन एडिशनल अचीवमेंट भी डाल सकते हैं, बट एज एन एक्सपीरियंस यू कैन राइट द मिनी प्रोजेक्ट यू डिड। लाइक मैंने किया था IoT पे, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम पे, आर्डिनो पे, तो उस पर जो भी आपने लिखा है स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स पे आप लिखिए कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। पॉइंट्स पे लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका स्किल्स का सेक्शन, कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं,
आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो उसे मेंशन कीजिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप देखिए कि आप जहाँ पे जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी में किसकी ज़रूरत है। सपोज आप एज एन सिविल इंजीनियर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑटो कैड आनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का कोई अप्लाई कर रहे हैं और आपको कुछ आता है तो ज़रूर मेंशन कीजिए कि मुझे ऑटो कैड आता है। तो इस तरीके से राइट योर स्किल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को जैसी ज़रूरत है वैसा स्किल ज़रूर लिखें। और उसके अलावा अगर आपके पास स्किल्स हैं लाइक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, सोशल मीडिया स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स, तो इन सबको ज़रूर लिखें। एंड अगर आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखिए आपको कौन कौन से लैंग्वेजेस आते हैं लाइक जावा, C++, पाइथन। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी लिख सकते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ क्या है, आपके रिज्यूम को और इफेक्टिव बनाती है। आफ्टर स्किल्स बात आती है एडिशनल अचीवमेंट्स की। एडिशनल अचीवमेंट्स लाइक आपने कौन सा कैंप किया था, आपने कॉलेज में कौन से फेस्ट को वॉलंटियर किया था, आपने कभी भी कोई प्राइज जीता हो कॉलेज टाइम पे लाइक हैकाथॉन, या फिर किसी भी अपने कॉलेज को बाहर जाके रिप्रेजेंट किया था, या आपने कितने भी प्राइज जीते हो, डिबेट, एजुकेशन, एक्सटेम्परे। तो ये सारा जो कुछ भी है वो आपका एज एन एडिशनल स्किल आता है। नाउ इन केस कि आपके पास एडिशनल स्किल्स नहीं है, आप बोलते नहीं हैं ज़्यादा, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रैंक लाया है, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया है, अगर अच्छा नहीं तो भी आपने अगर दूसरे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई तक किया है तो उन्हें मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जहाँ भी मौका मिलता है उस चीज़ को ज़रूर पुट अप करें। And so I think these all things makes a very effective resume. बट हाँ, बिल्कुल ध्यान रखें कि आप अपने रिज्यूम में अपने बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना लिखें, या रिज्यूम को और ज़्यादा लंबा करने के लिए एक्स्ट्रा पेजेस जस्ट यूं ही ऐड ना करते जाएं। और आप जहाँ कहीं भी अपने स्किल को, अपने क्वालिटी को, जो भी आपके अंदर है उसे दिखा सकते हैं। जहाँ की आप अपने स्किल में ये भी लिख सकते हैं, या आपका कोई भी एरिया ऑफ अचीवमेंट है, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो इस तरह का कोई भी स्किल आपके पास हो, तो जहाँ भी आपको लगे स्पेस की परफेक्ट एरिया है, मैं वहाँ डाल सकता हूँ अपना ये स्किल, तो उसे ज़रूर लिखें। बट झूठी बातें या झूठे अचीवमेंट्स को ना लिखें, क्योंकि नो कंपनी इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और अगर आपने कुछ भी गलत लिखा है जो आपने अचीव नहीं किया है और आप पकड़े जाते हो, तो शायद आप किसी दूसरे कंपनी के लिए भी अप्लाई ना कर पाओ। इसलिए मेक श्योर यू राइट द राइट थिंग। So I hope you learned how to make an effective resume. Thank you. If you like the video, do subscribe to my channel, hit the like button and the bell icon for more updates. Thank you. Thanks for watching.